जब भी यहाँ से जाएंगी, जब भी ये देखेंगी, इस क्रांति का जब आगाज होगा, जब हम इस धरा पे नहीं भी रहेंगे ना, हमारे बच्चे इसको देखकर कहेंगे जब इस धरती के ऊपर, इस भारत पर क्रांति का आगाज हो रहा था, तब मेरी माँ पहली बार इसमें जुड़ी थी और ये उसको मिला था। ये सबूत है देश कि पुरुष ने इसका फायदा उठाया, आपको सिखाया, आपको ट्रेंड किया और आपको बिखेर दिया। पुरुषवादी सोच यही कहती है कि महिलाओं को एकजुट मत होने दो, क्योंकि अगर एकजुट हुई तो क्रांति कर डालेगी। ये महिलाओं को बिखेरने की चाल है, दुश्मन नहीं है। खाप पंचायतें होती हैं आज भी देश के अंदर। खाप पंचायतों में पुरुष बैठते हैं, पंचायतों में औरतों का हक नहीं होता, पंचायतों में आदमी बैठते हैं। और खाप पंचायतों में आज भी महिलाओं के प्रति, महिलाओं के घृणाजनक निर्णय सुनाए जाते हैं। हमने पहली लड़ाई जमीन की लड़नी है, हमें 5 किलो राशन नहीं, 5 एकड़ जमीन पिछड़ी और दलित महिलाओं के नाम पर चाहिए। बाकी तुम बनियानी और पंडित ने लड़ लो अपनी लड़ाई, हमें तुम्हारी लड़ाई का ठेका नहीं लिया। तुमने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, आज तक हमकी लड़ाई भाई। तुम्हें लड़ना तो आ जाओ, भीड़ में हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन मंच पर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। सोनिया जी बता रही थी कि मैं 2-2 हजार पुरुषों में अकेली महिला बैठती हूँ। अब यहाँ पर 200, 300, हजार महिलाओं में 2-2, 4-4 पुरुष आपके साथ अकेले बैठे। अभी तक आप संभालती थी अपनी साड़ी के पल्लू को, अब वो संभल कर बैठेंगे। उल्टा हो गया ना, सोच पलट दी हमने। हम कहते थे जहां भी कार्यक्रम होता है, अरे भैया तो महिलाओं के लिए भाई साहब कुर्सी खाली कर दो, महिलाएं बैठेंगी। अब हमारे पास ऐसा होगा, हमने दिया भी कि भैया पुरुष खड़े, 2-4 महिलाएं इनको भी जगह दे दो, इनको भी जगह देना। क्या होगा? सोच का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन। अभी ना हम जब लंच कर रहे थे तो भीड़ सारी किसकी थी लंच पर? 2-3 पुरुष थे, वो अपनी प्लेट लेकर पीछे खड़े थे। तो अभी हमने उनसे कहा इनको भी आगे कर लो थोड़ा सा। यानी कि हम हमेशा दया की दृष्टि से देखे गए, कमजोर देखे गए। हम कमजोर नहीं थे और आज के बाद हम कमजोर होंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम यहां से जाएंगे तो हम ये भी पहचान रखेंगे कि हम अंकुरित बीज हैं और हमें डिमोरलाइज करने वाले अनचाही घास हैं जो कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे? तुम में कमियां ढूंढने का काम करेंगे, तुम्हारे मिशन में कमियां ढूंढने का काम करेंगे, तुम्हारी सोच में बर्बाद करने का काम करेंगे। और जब बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक ही विचारधारा पर काम करते हैं तो उस विचारधारा को सरकारें भी स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आज वही समय चल रहा है। आप जितनी भी बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंदिर में जाकर सुबह शाम घंटा बजाती होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी ये सोचती होगी कि मेरे अधिकार मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से या दूध चढ़ाने से मिल जाएंगे। सब इतनी समझ जरूर रखती हैं कि अगर आज यहाँ तक भी मिला है तो ये भी हमें संघर्षों के बाद मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जितना कहा जाए इतना कम है। आज हमारे अंबेडकरवादी मंचों पर भी बात बाबा साहब की होती है, बहुत अच्छा लगता है। हिंदू कोड बिल का भी बखान करते हैं, लेकिन अगर 50 कुर्सियां लगी होंगी तो 50 कुर्सियों में 49 पुरुष होंगे। अगर एक महिला बिठाई गई होगी तो उधर किसी कोने में बिठा रखी होगी आड़ में। ये हमारे साथ दोहरा व्यवहार वो तो करते ही हैं, उनसे तो हम बहुत ज्यादा पीछे। उनकी सोच पे तो अभी हिंदू कोड बिल का सारा लाभ अपर कास्ट की महिलाओं ने ले लिया। हमारी महिलाओं को तो अभी हिंदू कोड बिल की समझ भी नहीं है। अगर आधा पॉइंट या 1% महिलाएं कुछ नौकरियों में गई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके इतने संघर्ष रहे हैं, गांव से किस किस तरह से गई हैं, कई कई किलोमीटर ईखों के खेत और जंगलों को पार करके स्कूल तक पहुंची हैं। वो साइकिलें भी उनको नहीं मिली स्कूल तक जाने के लिए।
तब वो नौकरियों तक गई है। नौकरियों में भी उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, अरे तुम तो यार रिजर्वेशन, अच्छा रिजर्वेशन वाले हो, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं यार, अब तो रिजर्वेशन से आ जाते हो ना। ये कहकर उनके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की जाती है कदम कदम पर। तो ये जो कमजोरी है हमें यही खत्म करनी है। हमारे कुछ इश्यूज हैं जिन मुद्दों पर हमने आज आप लोगों को जोड़ा है। हमने अपने क्षेत्रीय मांगों के साथ अब राष्ट्रीय मांगों से जुड़ना है, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ना है, राष्ट्रीय मंच से जुड़ना है। ये भारत की राजधानी के अंदर आपका आगमन कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी घटना नहीं है। आपका आगमन ये बताता है कि आप क्रांति के लिए तैयार हैं। बस आपको किसी ने बताया नहीं कि आपको जुड़कर क्रांति करनी है। बस कोई सहारा हाथ पकड़कर ये नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। आज ये कोशिश भी की तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि मैंने अभी गाड़ी बेची है, उस गाड़ी का मैं उससे पहले ही मैं लगभग 50,000 रुपये खर्च कर चुकी। भाग दौड़ में लोगों के आने में जाने में, यहाँ वहाँ, इसमें पता ही नहीं चला मुझे। आज सुबह मैंने स्टेटमेंट देखी बैंक की, मैं कह रही ये सब आ गया। और मुझे इतना सा भी रत्ती भर उसका दुख नहीं है। पता है मुझे क्यों नहीं है दुख? जब मैं यहाँ आई मैंने यहाँ महिलाओं को देखा, और जब आप मंच पर बोल रही हैं, दहाड़ रही हैं, अभी मीडिया के सामने दहाड़ रही हैं, मेरे को लगता है कि मैंने करोड़ों अरबों रुपए आज के दिन ही इस समाज को, इस देश को कमा कर दे दिए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग विचारधारा के साथ आप यहाँ बैठी हैं। मुझे इतनी खुशी है कि हम अब राष्ट्रीय मंच के साथ बिखरे हुए तिनके जुड़ गए हैं, और अब जुड़ करके जिस तरह झाड़ू कूड़ा करकट हटा देती है, ऐसे ही हम भी अपने स्वस्थ समाज को और मजबूत बनाने के लिए जो बुराइयों का करकट कूड़ा भरा पड़ा है, इसको हटाने का काम करेंगे। हमने 100 ताकतवर बहुजन बेटियों को ढूंढा, हम आप तक पहुंचे। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं मुझ तक पहुंचना चाहती हैं। उनका वो रहता है सपना कि हम एक फोटो लेंगे दीदी के साथ, हम ऐसा बनेंगे। बहुत सारे पुरुष मुझे फोन करते हैं, अपनी बेटियों को ऐसा बनाना चाहते हैं, आपके जैसा, अपनी बीवी को बनाना चाहते हैं, अपनी बहन को बनाना चाहते हैं। वो सब हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हमें बस थोड़ा सा चलना है। हमारे लोग हमें देखकर बहुत खुश होंगे, उन्हें लगेगा कि अभी तक हम जिनको समझाना चाह रहे थे, उल्टा वो हमें समझाने चल पड़ी है। अरे ये तो हमें मतलब ढूंढ रहे थे एक लोटा पानी, या पूरी नदी बहती मिल गई है। तो कितना खुश होंगे वो लोग। आप जितनी महिलाएं यहाँ हैं, अब मैं इसका परिचय आपको दे रही थी। इसका नाम है, ये बहुत छोटी सी शील्ड है, लेकिन 2022 का ये वो पावरफुल इवेंट है, और ये पावरफुल शील्ड है जो आपको उन 100 ताकतवर बहुजन महिलाओं में, उस संख्या में काउंट करने की क्षमता रखता है। आप जब भी यहाँ से जाएंगी, जब भी ये देखेंगी, इस क्रांति का जब आगाज होगा, जब हम इस धरा पे नहीं भी रहेंगे ना, हमारे बच्चे इसको देखकर कहेंगे, जब इस धरती के ऊपर, इस भारत पर क्रांति का आगाज हो रहा था, तब मेरी माँ पहली बार इसमें जुड़ी थी और ये उसको मिला था। ये सबूत है देश। जब इस देश की करोड़ों महिलाएं कथाओं में कथा सुन रही थी, तब हम इस देश की रणनीति बना रही थी। जब इस देश की करोड़ों महिलाएं आपस में देवरानी जिठानी के झगड़े कर रही थी, सरकार, घर की सरकार पे कब्जा बनाने की कोशिश कर रही थी। घर भी एक सरकार है ना, भाभी सत्ता होती है, सास की चलती है, जिठानी की चलती है, किसी घर में नंद की चलती है, तो वो कोशिश करती है इसको डाउन करूंगी, मैं अपनी चलाऊंगी। जिस देश में महिलाएं अपने घर की सत्ता में उलझी हैं, उस देश के अंदर आज 100 महिलाएं देश की सत्ता की समझ रखने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीति बना रही है। वो घर की लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठ चुकी है, वो बाहरी वैचारिक जो परिवेश है उसमें एंट्री कर चुकी हैं, और ये सबूत है आपका यहाँ बैठे होना। आप गवाह हो इस बात की कि ये देश अब एक अच्छी और स्वस्थ क्रांति की ओर उठ चला है। भारत में महिलाओं ने सेकंड नंबर पर वोट का अधिकार प्राप्त किया। इस विश्व में महिलाओं को वोट का अधिकार किसी भी देश में नहीं मिला था, और इस भारत की महिलाओं ने वोट के अधिकार
लड़ा, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी गई। भले एक एक करके तो ये रोज मारी जाती है, दम घुट कर मर जाती हैं, रजाई में मुंह दबाकर रोती हैं, लेकिन कभी अधिकारों के लिए कभी सड़कों पर नहीं आई हैं। ये सच्चाई है मेरे समाज की महिलाओं की। खेतों में मार दी जाती हैं, सोच करने जाती बच्चियां मार दी जाती हैं, बीमारी की हालत में दवाई के अभाव में मार दी जाती हैं, किसी के सामने खुलकर हंस ली तो मार दी जाती हैं, घर से बिना मर्जी के अगर कहीं चली गई तो मार दी जाती हैं, ससुराल से अगर मैके चली गई तो पीट दी जाती हैं, लेकिन कभी ये खड़ी होकर के अधिकारों के लिए आज तक एकजुट नहीं हुई है। कारण क्या? इनको कहा गया औरत ही औरत की दुश्मन है। इस लच्छेदार भाषणों से और बातों से औरतों के अंदर इतनी दुश्मनी बढ़ा दी। आज कोई आकर कहे यहाँ बैठकर या खड़े होकर कि औरत औरत की दुश्मन है, आप मानोगे इस बात को? औरत औरत की दुश्मन नहीं है, औरत औरत की सबसे बड़ी हमदर्द थी। कहीं औरत एक दूसरे की हमदर्द बन के इकट्ठी ना हो जाए, और इकट्ठी हो गई तो पुरुषवाद की सोच पर लात मार डालेगी। इसलिए उनको बताया गया कि औरत औरत की दुश्मन है। जब पहली बार मुझे तकलीफ हुई थी तो मेरी माँ ने समझी थी, मेरे पिता रो रहे थे लेकिन वो समझ नहीं सकते थे। मेरी माँ को पहले ही देखकर पता चल गया था कि मैं तकलीफ में हूं, क्योंकि जो दर्द से वो कभी गुजरी होगी उससे मैं बाद में गुजरी थी। तो स्त्री का दर्द स्त्री समझती है, लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी करी गई है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। फिर कहते हैं कि औरतें औरत को कहती हैं, क्योंकि तुमने उनको वो विभाग दिया हुआ है भैया कि देख अपनी लड़कियों को संभाल के रख। माँ को कहा जाता है, बाप को नहीं। देख भी अपनी बहू को संभाल के रख। क्या कहेंगे चार लोग हमें? तुमसे अपनी बहू नहीं संभली, तुमसे अपनी बेटी नहीं संभली। किसको? घर की औरत को कहा जाता है। बच्चा बिगड़ जाता है तो आदमी का नाम नहीं लगाया जाता, औरत का बदनाम होता है। अरे तेरा लड़का बिगड़ गया, तू करती क्या सारा दिन भर? और अच्छा बन जाता है, मेरा बेटा ये है। हर जगह औरत को कितना दबाया तुम लोगों ने, और कहते औरत औरत की दुश्मन है। बेईमानी की गई है हमारे साथ, हमें शब्दों से छला गया है, तकिया कलाम बना दिया। हर घर में औरत खुद बोलती है इस बात को कि औरत औरत की दुश्मन है। तब तो मैं कतई हैरान हो जाती हूँ। मुझे यही जिद्दी है कि ये धारणा तोड़नी है इनके बीच की। ये जो दीवार लगी है इन सबके बीच में, सबके बीच में लगी। हम एक शीशे के आर पार जीते हैं, हम देखते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे मन में एक दुश्मनी चल रही होती है। हम एक दूसरे के सामने होते तो जरूर हैं, लेकिन हमें एक दूसरे में ये प्रतिस्पर्धा चल रही होती है कि मैं ही आगे रहूं, ये नहीं। यही कारण रहा कि पुरुष ने इसका फायदा उठाया, आपको सिखाया, आपको ट्रेंड किया और आपको बिखेर दिया। पुरुषवादी सोच यही कहती है कि महिला को एकजुट मत होने दो, क्योंकि अगर एकजुट हुई तो क्रांति कर डालेगी। भारत के अंदर महिलाओं ने वोट की क्रांति नहीं की, लेकिन बिना आपकी मेहनत किए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे पिताजी, हमारे बाप, हमारा पुरखा, हमारा पूर्वज, बिना हमारे कहे, बिना हमारे रोए, बिना हमारे चीखे, बिना हमारे एकजुट हुए, बिना हमारे भूखे रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि वोट का अधिकार इस देश की केवल सवर्ण महिलाओं को नहीं होगा, इस देश की केवल शिक्षित महिलाओं को नहीं होगा, इस देश की केवल राजा रजवाड़ों की औरतों को नहीं होगा। वोट देने का अधिकार किसी ऐसी योग्यता पे नहीं होगा जो देश की समस्त महिला उस योग्यता को पूरा नहीं कर सके। वोट देने का अधिकार एक उम्र का होगा, जब 18 वर्ष की हमारी बच्ची हो चुकी होगी तो वोट डालने का अधिकार और वोट लेने का अधिकार रखती होगी। आपने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी है, फ्री में झोली में डाला है बाबा साहब ने आपको। बाबा साहब ने दिया है ये गिफ्ट हमें। अब ये गिफ्ट को दे करके ले करके हम लोग आराम से बैठे। अब हमारा काम क्या है आगे का? अब हमारा काम ये है कि जहाँ जहाँ हमारी भागीदारी रह गई है, जहाँ जहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल कपट हो रहा है, हमें उस पर नजर बनाकर रखनी है। हमें उधर नहीं जाना, वो मंदिर का रास्ता बताएंगे, और इधर हमारे साथ बेईमानी चल रही होगी, हम तो उधर लग जाएंगे, ये इधर हमारा हक खा जाएंगे। हमने किसी के मंचों का इंतजार नहीं करना है, हम महिलाओं ने अपने मंच बनाने हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम मंच बनाने के लिए तैयार हैं?
हम ज्यादा बड़े दिल वाले हैं, हम बदला नहीं लेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम माँ हैं, हम बहन हैं, हमारे रिश्ते में खूबसूरत हैं, तो आज हम क्रांति के रूप में भी खूबसूरत ही रहेंगे, कुरूप नहीं बनेंगे। तुमने हमें मंचों में बहिष्कार किया, लेकिन हम तुम्हें मंचों पर सम्मानित करेंगे। हम अपने मंचों पे 90 महिलाओं में 10 पुरुष जरूर बिठाएंगे। उनको ये शर्मिंदगी भी होगी कि हमने तो इतने साल तक बेईमानी की और इन्होंने फिर भी हमें दे दिया। हमारी महिलाओं को बदनाम किया जाता है, ये लालची होती हैं। अभी एक कार्यक्रम था संत रविदास जयंती का, उसमें कहा कि कंबल बांटे जाएंगे और महिलाएं देखिए कितनी लालची है, कंबलों के लिए बैठ गई, फिर से जा रही थी। ये शब्द आया मेरे सामने, मुझे इतना तेज गुस्सा आया, मैंने मंच से ही सारे आयोजकों को लताड़ दिया। ये महिला कंबल ले जाके, जो महिला रात भर नहीं सोती, रात भर बच्चे को कंबल उड़ाती है, रात भर अपने पति की देखभाल करती है, इस कंबल को ले जाके भी ये घर के लड़के अपने बेटे को और अपने पति को उड़ाएगी, लेकिन बदनाम कौन है? महिला है। खुद की पीठ में भी दर्द होगा तब भी वो बैठने के लिए अपने पति को कहेगी। खुद को अगर ठंड लग रही होगी तो अपने बच्चे को डबल कपड़ा उड़ाएगी, अपने पति को डबल कपड़ा उड़ाएगी और खुद सिंगल में रह जाएगी। और बदनाम कौन है? वो किसके लिए ले जा रही है? पुरुष के लिए। इसके माथे पे इतने कलंक लगा दिए गए हैं कि वो बिना बेईमान हुए भी बेईमान बना दी गई है। इस बेईमानी से उठने के लिए हमें अपने मंच बनाने होंगे, अपनी बात कहनी होगी और सही तरीके से परिभाषित करनी होगी। आज के बाद हमारे सामने कोई कहे महिला महिला की दुश्मन है तो सीधा जवाब दो कि महिलाओं को बिखेरने की चाल है, दुश्मन नहीं है। खाप पंचायतें होती हैं आज भी देश के अंदर, खाप पंचायतों में पुरुष बैठते हैं, पंचायतों में औरतों का हक नहीं होता, पंचायतों में आदमी बैठते हैं। और खाप पंचायतों में आज भी महिलाओं के प्रति, महिलाओं के घृणाजनक निर्णय सुनाए जाते हैं। अभी एक वीडियो बिहार की घूम रही थी, पेशाब पिलाया गया एक व्यक्ति का। कितनी मैं सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं बदल नहीं रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं अब देखूंगी नहीं सिर्फ, मैं सुनूंगी नहीं सिर्फ, मैं बदलने के लिए खड़ी होंगी। क्या ऐसा आप सोचती हैं? क्या बदलने की क्षमता रखती हैं? हमें सिर्फ देखकर उसे शेम शेम नहीं बोलना है, हमें उसे देखकर सही सही करना है जो खराब हो रहा है। और वो सही करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। बड़े बड़े जितने भी मुगलों के और अंग्रेजों के राज रहे हैं भारत में, उनकी सल्तनतें रही हैं, उनके हरम में हमारी महिलाएं रही हैं। हमारी महिलाओं को शोषण किया गया है, हजार हजार भी रही हैं। हमारे लोगों की रात दिन सेवा करा करा के हड्डियां गला दी गई। गुलामी कटी नहीं है, गुलामी का स्वरूप बदला है। तब गुलामी करने हम नंगे पैर जाते थे, अब गुलामी करने हम बाइकों से जाते हैं। कंपनियां उनकी हैं, हम कंपनियों के वर्कर हैं। फैक्ट्रियां उनकी हैं, प्रोडक्ट उनके हैं, खरीदार हमारे लोग हैं। आज भी वो राजा हैं और हम सारे अभी भी प्रजा हैं। कानून वो बनाते हैं और लागू हम पर हो जाते हैं। रातों रात कानून बनता है, 1000-500 के नोट बंद, और वो कानून हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, क्योंकि वो आज भी राजा है। राजा जो कहेगा प्रजा पर मानना पड़ेगा। हम इतनी बड़ी संख्या में होते हुए, मैं समझ रही हूँ इस केवल 15 दिन की तैयारी में, सिर्फ 15 दिन की, और तैयारी में कितने लोगों ने मेहनत की है पता है? केवल 4-5 लोग तेजी से एक्टिव रहे हैं इसमें, और उन 5 लोगों ने ये परिवर्तन कर दिया कि 8-9 राज्यों की महिलाएं लाकर एक जगह बिठा दी। हमारी क्षमता तो देखी काम करने की। और महिलाओं ने ही महिलाओं को बुलाया यहाँ। आप लोगों को किसी पुरुष की कॉल तो नहीं गई है? जितने भी महिलाएं बैठी हैं, गई है क्या किसी पुरुष की? नहीं गई। तो कैसे कहते हैं कि वो महिला महिला की दुश्मन है? भाई, महिला महिला की दुश्मन नहीं है। एक पुरानी नौकरानी नई नौकरानी से कहती है कि बहन ये तो मैंने भी झेला, तू भी झेल ले। एक पुरानी दासी नई दासी से कहती है हमारी किस्मत में लिखा है, तू मान ले
क्योंकि वो उससे लड़ी नहीं थी। लेकिन नई ने कहा ना, ये किस्मत नहीं है। नई दासी ने आकर कहा ना, ये किस्मत नहीं है, ये थोपा गया फरमान है, ये थोपी गई गुलामी है, और मैं इसको नकारने की हिम्मत रखती हूँ। पुरानी दासी से किसी ने कहा कि हमसे तो ये कहा गया था औरत औरत की दुश्मन है, हमने यही कह करके इनको भी कह दिया कि किस्मत है, मान ले। और आज तक इतने लंबे समय से दासी के बाद दासी, दासी के बाद दासी बनती चली आई, ये क्या कह रही है? उसने कहा नहीं, तुमने किस्मत मानकर कई लोगों को गुलाम बनवा दिया, लेकिन ये किस्मत के नाम पर हमारे सर पर एक ऐसी गुलामी थोपी गई जिसके लिए हम कभी भी पैदा नहीं हुए थे। हम गुलाम बनने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए पैदा हुए। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर यह साबित करके दिखाया है। देश की जितनी महिलाएं हैं, न्यूजीलैंड में आपको बताऊं, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। मैं आपको भी राजनीति की समझ इसलिए करा रही हूं कि हम लोगों को भागीदारी मांगनी है। 50% संख्या है हमारी महिलाओं की। आज हम महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं का मंच है। 50% महिलाएं हैं भारत के अंदर। अगर 100 वोट है तो 50 वोट महिलाओं के हैं। क्या सरकार केवल पुरुषों के वोट से बन सकती है? नहीं। महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। क्या आज तक सरकार ने 50% 100 पुरुषों में 50 महिलाएं संसद में बिठाई? कितनी महिलाएं विधानसभा में बैठी हैं? आप लोग अलग अलग राज्यों से हैं। कितनी महिलाएं होती हैं विधानसभाओं में आपके लिए ताली बजाने वाली, आपके लिए मुद्दे पर बात करने वाली, आपके बलात्कारों पर बोलने वाली, आपके लिए कानून बनाने वाली? बताओ, नहीं होती। लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, तो आपका तो शोषण होता रहेगा। फिर कब होगा फिर ये खत्म? कब खत्म होगा? है कोई अंत? कोई भी अंत नहीं है। लिख के ले जाओ। हम स्थानीय रूप से अगर महिलाओं को उद्योगपति बनाते हैं तो हम 2-4 महिलाओं को बना पाएंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो देश की 50% महिला को उद्योगपति बना सकते हैं। अगर हम किसी को लड़ झगड़ के एकाधिक MP MLA बना भी दें तो वो वहां जाकर डांट डपट के चुप करा दें। बहुत बोलती है, चुप हो जाए, बाद में खुद इसी का महोदय टाइम नहीं देंगे। बहन मायावती जी तक को नहीं दिया मुख्यमंत्री होने के बाद। अगर 50% महिला होती वहां संसद में तो शोर मचाती कि नहीं मचाती? अगर बहन जी ने इस्तीफा दिया था एक बार और बाकी सारी महिलाएं भी कहती बहन जी इस्तीफा दे रहे हैं, हम भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो सभा स्थगित होती कि नहीं होती? हो जाती। और जो आप कहती वो कानून बनते। पहली बात, आपको जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आप इस तरह रहोगे। दे दो, चाहे पुरुषों के आगे, सरकार के आगे, बाहर अंदर, कहीं भी, जहां भी हो। जब आपकी भागीदारी हो जाएगी तब आप करेंगी ले लो, जाओ जियो अपनी जिंदगी। हमें ये नहीं बनना है दे दो भैया, दे दो पति, दे दो बाप, दे दो सरकार। हमारे बिना सरकारें नहीं बन सकती। देश की संपत्ति पर पूरे विश्व की रिपोर्ट है केवल 3% महिलाओं की भागीदारी है ये जमीनों पर, भूमि पर। हम कहाँ हैं भाई? हमारी महिलाओं को देख कमरा नाम हो जाता तो चोरी हो जाती है। मेरा नाम है, एक कमरे पर चोरी हो जाती है। खुश लाल, ओ कुछ नहीं, वो पूरा दिन नाचती फिरती रहती है, किचन से कमरा, कमरे से किचन, किचन से कमरा, पूरा काम करा लो उससे। फिर फ्री की नौकरानी। अरे तेरी नाम तो है, कहाँ जा रहा है? बिना पेड़ कोई काम, कुछ नहीं लेती बेचारी। शाम को 2-4 गाली खा ले, कुछ को तो थप्पड़ भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे पुरुष भी है, उतने भी नाच पड़ती है। अरे इससे ज्यादा का हक है तुम्हारा। इस धरती पर तुम्हारा पूरा बराबरी का हक बनता है। केवल 3% महिला भागीदारी, जमीनों की मालिक निकली, और ये विश्व की रिपोर्ट बता रही हूँ। अब भारत के अंदर अगर हम आते हैं तो केवल 1% महिलाओं की भागीदारी है। और 1% महिलाओं में भागीदारी किसकी है पता है? ब्राह्मण की महिला की। और उसमें आधे % भागीदारी है बनिए की महिला की। आप कहाँ हो?
बस एक कमरा नाम होने पर नाच पड़े। मोदी ने कमरा बनवा के ये तो है। हाँ मोदी ने कमरा एक दिया तो बनवा के। हाँ, हमारी महिलाएं, हम तो खैर सिटी के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं, गांव की भी हैं, दोनों का संगम है यहाँ। हमारी महिलाएं 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी होती है, चप्पल लगा जाती है, सुबह से शाम तक खड़ी होती है 4 बजे से। हम 5 किलो राशन के लिए कब खड़े होते हैं? जिस दिन वो 5 किलो राशन के लिए लगने वाली भीड़ 5 एकड़ जमीन की मांग करने को दिल्ली पे खड़ी हो गई, उस दिन इसको जमीन में अधिकार देने से कोई रोक नहीं सकता। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारी महिलाएं बहुत मेहनती हैं, ये स्वाभिमानी महिलाएं हैं, स्वाभिमानी समाज है। इतना स्वाभिमानी है कि मजदूरी कर लेगा सर पे कपड़ा बांध के। हमारी औरतें पेट में बच्चा लेकर के भी फावड़ा चलाती हैं, हमारी औरतें बच्चों को पीठ में बांध करके भी मजदूरी करती हैं। शहर से लेके गांव तक के खेतों तक में, शहर की इमारतें और बिल्डिंग और सड़कें बनाने तक में हमारी औरतें मेहनत करती हैं। और उस मेहनती समाज को कहाँ लगा दिया? भीख मांगने पर। हमें 5 किलो राशन नहीं, 5 एकड़ जमीन चाहिए। हमारी हर महिला के नाम पर 5 एकड़ हमें जमीन चाहिए। दलित और पिछड़े की हर महिला के नाम पर हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। ये हमारा पहला मुख्य मुद्दा है जमीन का। आपको जुड़ने के मुद्दों पर आ रही हूं मैं। पहला मुद्दा हमारा जमीन का है। जब गांव होगा तो हमारी खेती अपनी होगी, हमारे लोग अपने आप काम करते हैं, लेकिन वो उसके मालिक नहीं है। जो हल चलाएगा, जो खेत में फावड़ा चलाएगा, मालिक वो होना चाहिए। फावड़ा हम चलाएं, खेती हम पैदा करें, हमारे लोग मरें और मालिक तुम बनो, ये नहीं चलेगा। जिसका हल होगा नाम उसी का जमीन होगा। पहली चीज जमीन की लड़ाई, ये खेतों की हो गई। अगर शहरों में अगर आपके नाम पे जमीनें होती तो आज छोटी छोटी जमीनों के भी कई कई करोड़ रुपए मुआवजे मिले हैं। एक एक महिला करोड़पति होती, वो अपना बिजनेस कर सकती थी, वो अपने लिए अच्छा घर बना सकती थी। लेकिन हाँ, वहां पर आपके नाम ही नहीं थे जमीनों में, भले ही आप हल चलाते थे, उनमें फावड़े चलाते थे। पूरी जिंदगी हमारे लोगों ने वहां पर खेती करी, जो आज की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। खेत होते थे यहाँ पर, कभी खेती हमारे लोगों ने करी, लेकिन मुआवजा किसको मिला? जिसके नाम जमीन होती। दम होता है जिसके पास जमीन होती है। हमने पहली लड़ाई जमीन की लड़नी है। हमें 5 किलो राशन नहीं, 5 एकड़ जमीन पिछड़ी और दलित महिलाओं के नाम पर चाहिए। बाकी तुम बनियानी और पंडित लड़ ले अपनी लड़ाई, हमें तुम्हारी लड़ाई का ठेका नहीं लिया। तुमने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी आज तक, हम क्यों लड़े भाई? तुम्हें लड़ना तो आ जाओ, भीड़ में हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन मंच पर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। हमारे मिशन का, हमारे मूवमेंट का सबसे पहला यही रूल्स होगा कि हम किसी भी घुसपैठी को नहीं घुसने देंगे। अगर वो एक भी घुसी तो आपको 1000 पर भारी पड़ेगी। भारी कैसे? क्योंकि वो षड्यंत्रकारी होती है, शुरू से उनको विषकन्या बनाकर पैदा किया जाता है। उन विषकन्याओं ने हमारे पूर्वजों की हत्याएं की हैं। मैंने शुरू में बताया था, 9 औरतों से, 9 बेटियों से, 9 लड़कियों से इन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की भारत में। 9 लड़कियां सिर्फ, जिनको नवरात्र कहते हैं, 9 दुर्गा कहते हैं। और उन 9 ने ही हमारे राजा महाराजों को मारकर इस देश में वैदिक संस्कृति भर दी। हमें नहीं लड़नी उनकी लड़ाई, हमें पहले अपनी लड़ाई लड़नी है। अगर उनको चाहिए अपनी लड़ाई तो आ जाए, वो भी शामिल हो जाए भीड़ में, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पहली बात हमारे लोगों की होगी, जो सबसे पीछे फेंके गए हैं, सबसे पहले उनका नाम रखा जाएगा। इसके बाद 50% रिजर्वेशन हमें राजनीति में चाहिए। अगर 100 पुरुषों को टिकट मिल रहा है किसी भी पार्टी से, तो 50 महिलाओं का भी होना चाहिए। जो भी पार्टी ऐसा करती है, हमारी 100 महिलाओं को टिकट देती है, मंत्रिमंडल में उन्हें 50% भागीदारी देती है, तो उस पार्टी का स्वागत है, उसका स्वागत है। क्योंकि हमें अब भागीदारी पर बात करनी है। हमारे बच्चे, हमारे पुरुष लड़ते लड़ते 75 वर्षों से कुछ नहीं बचा पाए। आज जरूरत पड़ गई है कि हम घरों से निकले। ये जरूरत बहुत पहले पड़ जाती है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते और उन्होंने इतना कुछ किया नहीं होता तो। क्योंकि जब सताए जाते हैं तभी व्यक्ति उठकर आता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छे चप्पल मिल गए, अच्छा घर मिल गया और हवा मिल गई पंखे की, सर्दी में हीटर मिल गया, तो अब लगा कि आराम की जिंदगी हो गई। हमारा हक सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम आए और खाए और फिर हमने उम्र जीत ली और
इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं अभी रुक जाओ, बच्चों की शादी करने दो। बच्चों की शादी कर ली, बिल्कुल फंस जाती हैं। फिर कहती है अभी रुक जाओ, पोते हो गए, इन्हें खिलाने दो। पोते हो गए, अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा। अब फिर कहती है बाद में, अरे अब तो घूंटों में बहुत दर्द है, अब नहीं उठा जाएगा। ये है इनकी कहानी। जब इनमें ऊर्जा होती है तो ये उस टाइम को गवा देती हैं। हमें टाइम नहीं गंवाना है, हमें इस लड़ाई को अपने अंजाम तक ले जाना है। और आप देश भर की 100 ताकतवर महिलाओं को मैं यहाँ से नमन करती हूँ कि आप अपने घरों से, अपने शहरों से, अपने मोहल्लों से, अपनी बस्तियों से निकल करके यहाँ पहुँची हैं। ये आंदोलन हम सबकी मेहनत से इस देश की जो बंजर भूमि है, जिस पर आज बाबा साहेब और बुद्ध की विचारधारा को पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद करने का षड्यंत्र चल रहा है, हमने उस विचारधारा से अपने समाज को, अपने लोगों को जागरूक करना है। हमें इधर उधर की बातें छोड़कर हमें मिशन की बात करनी है। हमने अब ये टारगेट भी रखा है कि 100 महिलाएं 100 किताबें, आप 100 महिलाएं हैं और 100 किताबें पढ़ेंगी और उन किताबों की समीक्षा करके हमें देंगी। 100 महिलाएं 100 किताबें, ये पहला टारगेट रहेगा। लीडर पढ़ता है, लीडर चिंतन करता है और उसके बाद फिर दहाड़ता है, फिर कहता है कि ये गलत हुआ है। हमें 100 महिलाएं 100 किताबों का पहला ये काम करना है कि आपने पढ़ना है। आगामी 17 सितंबर को इन 100 महिलाओं को, इस सितंबर तक लगभग 9 महीने हैं अभी, इन 9 महीने में इन 100 महिलाओं को 100 कार्यक्रम करने हैं। 100 क्या कर पाएंगी? पॉसिबल है? हाथ उठा के बोलो कि हम कर पाएंगे। तो ठीक है, 9 महीने में हमने 100 महिलाओं से 100 कार्यक्रम आयोजित करने हैं और उन 100 कार्यक्रमों की खासियत यही होगी जैसे इस मंच की है। 1000 महिलाओं का कार्यक्रम होगा, उसके बाद पुरुष बच्चे चाहे जो भी हों, लेकिन हमने अपने लेवल पर 1000 महिलाओं के 100 कार्यक्रम करने हैं। और हमारी नजर में अगले आने वाले साल में जो आज के ही दिन 2023 का 100 पावरफुल महिलाओं का लिस्ट बनेगी, वही 100 पावरफुल महिलाएं मानी जाएंगी जो कि 1000 महिलाओं का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र में जाकर करवाएं। मंजूर है? मंजूर है सबको? कोई गलत शर्त तो नहीं है? सहमत हैं? हमारी योग्यताओं का भी टेस्ट होना चाहिए। बच्चा पास होने के लिए परीक्षाएं देता है। हम भी इस संघर्ष के स्टूडेंट हैं, हम भी अपनी परीक्षाएं देंगे। परीक्षाएं देने से वो मजबूत बनता है। उसकी और परीक्षा ले ली जाए तो कहता है मेरे को दे चुका हूँ एग्जाम, मुझे फिर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मंझे हुए खिलाड़ी तैयार करने हैं समाज में जाकर के, जो हर तरह से जवाब दे सके। 100 महिलाएं 100 किताबें, 100 महिलाएं 100 कार्यक्रम। सबके नंबर हमारे पास आ गए हैं। सबको गूगल की मीटिंग का लिंक सेंड किया जाएगा। हफ्ते में हम 3 दिन मीटिंग करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपने पूरे हफ्ते काम करना है कि मैंने इतनी महिलाओं में जाके बाबा साहब का विचार दिया, अपना मिशन पहुंचाया, और उन 3 दिन में अपने कार्यक्रम की समीक्षा देनी है। जब वहां पर महिलाएं बताएंगी मैं इतनी महिलाओं से जुड़ी, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे को ये लोगों से सुनने को मिला, मुझे ये गलत मिली है, ये सही बात मिली, मेरे को ये अच्छा अनुभव हुआ, वो सारे आप एक्सपीरियंस अपने शेयर करेंगे।